हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक नया मैन्युफैक्चरिंग आईपीओ आ रहा है, विद्या वायर्स आईपीओ। ये कंपनी बिजली, पावर, ईवी, रिन्यूएबल सेक्टर का एक अहम हिस्सा है। कैसे बताता हूँ, तो देखते हैं अप्लाई करना है या अवॉइड। लेकिन पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। और आईपीओ के किसी भी न्यूज़ के लिए या स्टॉक मार्केट के किसी भी न्यूज़ के लिए, आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और आईओएस पर है। यहाँ पे 25 लर्निंग वीडियो फ्री भी मिलेगी। और यहाँ पर पता है, आप जब ऐप यूज़ करते हो तो आपको कॉइन्स मिलते हैं और उस कॉइन की हेल्प से आप मेरे पेड कोर्सेज को फ्री में ले सकते हो। कैसे? डाउनलोड करो, पता चल जाएगा। तो ये जो विद्या वायर्स है ना, इंडिया में कॉपर और एल्युमिनियम वायर, कंडक्टर और बस बार्स बनाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में बता दें तो ट्रांसफार्मर, सोलर प्लांट, रेलवे, ईवी मोटर्स, पावर स्टेशन, सब जगह इनके वायर यूज होते हैं। अब वायर में अगर इनके प्रोडक्ट में जाएंगे तो इनामल्ड को कॉपर वायर, पेपर इंसुलेटेड कंडक्टर, कॉपर बुश बार, पीवी रिवन जो सोलर पैनल में यूज होता है, एल्युमिनियम स्ट्रिप जैसी चीज़ें। और जो कंपनी की फैक्ट्री है ना, गुजरात के आनंद में है, ठीक है। और इनकी जो कैपेसिटी है 19,680 MTPA है, जिससे ये खुद को इंडिया की 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बताती है। 3 दिसंबर को खुल रहा है, 5 दिसंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 48 से 52 का है। लॉट साइज 288 शेयर का है। दैट मीन्स अराउंड 14,000 रुपये का आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। इशू साइज 300 करोड़ का है, बहुत छोटा इशू साइज है। फ्रेश इशू 274 करोड़ का है और OFS 26 करोड़, यानी मैक्सिमम पैसा कंपनी में जाएगा। तो पैसा का क्या होगा? नई कैपेसिटी बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल फैसिलिटी लाएंगे, कर्ज को कम करेंगे। यहाँ पर जब इनका फाइनेंशियल देखते हैं तो 2024 का जो रेवेन्यू है वो 1188 करोड़ और 2025 में रेवेन्यू 1491 करोड़ और 2024 का नेट प्रॉफिट 25.68 करोड़ और 2025 का नेट प्रॉफिट 40.8 करोड़। यानी सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेक्टर भी ग्रोइंग है। और इनके जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं 8,000 प्लस SKU में, तो 8,000 तरह की चीज़ें बनाते हैं। डिमांड स्टेबल रहती है क्योंकि इंडिया में पावर, रिन्यूएबल, रेलवे इंफ्रा लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल आता है कि सब कुछ तो अच्छा दिख रहा है और 100 रुपये से नीचे के शेयर में ऐसे ही बम लोगों को मज़ा आने लगता है या क्या भगवान ही मालिक है। तो EPS इसका जो एवेल्युएशन पे 1.6 का है। IPO का प्राइस 50 के पास हो गया तो P बनता है 31x का। तो IPO थोड़ा महंगा है, तो आप सस्ता नहीं कह सकते हो, थोड़ा महंगा है। तो अब की रिस्क क्या है? रॉ मटेरियल का रिस्क है कि कॉपर एल्युमिनियम की कीमत बढ़ रही है तो मार्जिन दब सकता है। कैश फ्लो थोड़ा वीक रहा है और पावर इंफ्रा का अगर स्लो डाउन हुआ तो डिमांड हिट हो सकती है। और स्मॉल कैप शेयर कहलाएगा तो लिस्ट होने के बाद भी वोलेटिलिटी सुपर डुपर रहेगी। अब आपको स्क्रीन पर पीयर दिख रहा है, तो इनके पीयर में पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्री, RR केबल और फिनोलेक्स केबल हैं, जिसमें 3 लार्ज कैप स्केल के हैं और 1 मिड लार्ज का है। तो सारे ही स्टेबिलिटी अच्छे लेकर बैठे हैं, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा लेकर बैठे हैं, वैल्यूएशन भी प्रीमियम लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर विद्या वायर के लिए चीज़ें काम तभी करेंगी जब ग्रोथ देगा। तो कहानी क्या है? तो भैया सब कुछ अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्मॉल कैप ग्रोथ में विश्वास करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो अभी 8 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी ग्रे मार्केट में काफ़ी बज क्रिएट नहीं हुई है। तो आई थिंक अलॉटमेंट, एंकर इन्वेस्टर के अलॉटमेंट के बाद बज क्रिएट होगी। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कंपनी अभी तक सही लग रही है। लेकिन लिस्टिंग होने के बाद 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छा तरीके से ऐसी छोटी कंपनियों का पिक्चर क्लियर करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपको भी पता है ना, IPO आने से पहले सब दूल्हा बड़ा सज धज के आता है, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यही कहानी है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सब क्लियर कर दिया होगा। उसके बाद भी ये ना कहना कि सर बताया नहीं। और वीडियो को शेयर करके डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में पिन है, ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।